समाधान करवा सके। इस संबंध में कोई भी साथी अपने विचार रखना चाहता है, एक बार आजिए। जो भी साथी है कृपया लिमिटेड शब्दों में, समय कम है, एसपी साहब भी टाइम कम ही दे पाएंगे। सुरेश गर्ग जी, आप बोलना चाहेंगे शुरू में? सुरेश गर्ग जी जो हमारे व्यापार मंडल के सेक्रेटरी हैं, आपके बीच अपने विचार रखेंगे। लैंड ऑर्डर से भी संबंधित, वह फाटक से भी संबंधित, या व्यापार की या समाज की कोई संस्था है, कृपया सुरेश जी लिमिटेड शब्दों में अपने विचार रखें। मान और सम्मान के योग्य हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के जिला प्रधान श्री महावीर कंप्यूटर जी, नगर प्रधान श्री ईश्वर बंसल जी और भिन्न भिन्न ट्रेड के प्रधान और उनकी कार्यकारिणी जो आज छोटे से आह्वान पर इस सभा स्थल पर उपस्थित हुए हैं, उनका मैं व्यापार मंडल की ओर से भव्य अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज का जो ये कार्यक्रम रखा गया, हमारे नए एसएसपी जींद श्री सुमित कुमार जी ने जींद में ज्वाइन किया है, उनके सामने व्यापारी का रूबरू होना, इसी क्रम में ये प्रोग्राम रखा गया है। जैसा कि आपको सूचित है, हमारे शहर में ईस्ट में मेन समस्या रेलवे फाटक देवलाल चौक की है। उस फाटक के ऊपर पैदल चलने वाले के लिए, मोटरसाइकिल के लिए, साइकिल के लिए या कोई भी सबको ले जाने के लिए शमशान घाट के अंदर कोई भी रास्ता नहीं है, जो 100% मुकम्मल बंद कर दिया है। इस बारे में शहर की विभिन्न संस्थाएं, व्यापार मंडल, धार्मिक संस्थाएं, शिक्षण संस्थाएं का इस ओर ध्यान गया और उन्होंने इस बारे में बहुत प्रयास किए हैं। और मेरी जहाँ तक उम्मीद है, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस समस्या का समाधान 100% होकर रहेगा, परंतु सभी संस्थाओं ने इसको लेकर सचेत रहना पड़ेगा। जैसा कि आज जो कार्यक्रम रखा गया है वो एसएसपी जींद के आगमन के लिए रखा गया है। इसमें रेलवे फाटक से संबंधित कोई भी मुद्दा नहीं है, परंतु मैं व्यापारियों से निवेदन करता हूं, कानून व्यवस्था के बारे में और जो भी हमारी समस्याएं पुलिस से संबंधित हैं, उनके बारे में आप अपने विचार रख सकते हैं। सभी महानुभावों से निवेदन है कि वो सिर्फ पुलिस प्रशासन और कानून व्यवस्था पर ही अपने प्रश्न रखें। हमारे बीच में श्री जय भगवान जी गोयल एमसी पहुंचे हैं, उनका यहाँ पहुंचने पर भव्य अभिनंदन और स्वागत है। तो मेरा तो ये विचार है कि शहर के अंदर एक तो पुलिस की गश्त बढ़ाई जाए, ये विचार होना चाहिए। दूसरा, अगर कोई व्यापारी प्रतिनिधि किसी भी पुलिस चौकी में, किसी भी पुलिस थाने में जाता है, उसको मान और सम्मान मिलना चाहिए। तीसरी जो समस्या इंक्रोचमेंट की समस्या है शहर के अंदर, ट्रैफिक पुलिस से ये अनुरोध किया जाता है कि वो जो रेडी वाले हैं या उनको उचित स्थान दिलाकर इंक्रोचमेंट की समस्या को हल किया जाना चाहिए। सभी व्यापारी भाई ये जानते हैं कि व्यापारी को सिर्फ सुरक्षा चाहिए और उसको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो अमन शांति से अपना कारोबार कर सके। इसलिए मेन मुद्दा ट्रैफिक व्यवस्था और सुरक्षा से संबंधित है। तो मेरा तो यही विचार है। आगे जो भाई बोलना चाहता हो वो कृपया अपना नाम दे सकता है। धन्यवाद। अब मैं हमारे जिला प्रधान श्री महावीर जी कंप्यूटर से निवेदन करूँगा कि 2 मिनट के लिए वो आज की रूपरेखा के बारे में आपको बताएंगे। महावीर जी कंप्यूटर। एक बार है ना, जिस भाई की मोटरसाइकिल है बाहर थोड़ी वो रास्ता रोक रही है, जिस भी साथी की है वो मोटरसाइकिल वो एक बार इधर उधर कर दे। सम्मान के योग सभी सम्मानित व्यापारी भाइयों और लगभग सभी ट्रेड यूनियन के प्रधान भी आए हुए हैं और सामाजिक संस्थाओं से भी आए हुए हैं। और मैं एसपी साहब से पहले बोलूँगा, लेकिन रूपरेखा तैयार कर दें, थोड़ा किसी बात से कोई जानकारी होनी चाहिए। आपने मैं बताना चाहूँगा, पहले तो कई साथियों ने रेलवे फाटक का मुद्दा उठाया। रेलवे फाटक का मुद्दा पूरे शहर का मुद्दा है
पूरी सामाजिक संस्थाओं का मुद्दा है, धार्मिक संस्थाओं का मुद्दा है और व्यापारी भाइयों का भी मुद्दा है। आपने पता हुआ शहर को 2 भागों में बांट दिया। शव यात्रा नहीं जा सकती, खाटू श्याम मंदिर में नहीं जा सकते, और यहाँ हॉस्पिटल भी लगते हैं वहाँ भी नहीं जा सकते। और आपने पता हुआ सबसे बड़ा दर्द शव यात्रा का है, क्योंकि शव यात्रा में पैदल लेके जाते थे, उसके साथ साथ पीछे से महिलाएं आती थी, उसमें भी काफ़ी समस्या में आई है। और हमने इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाया है। सबके सहयोग से, सबके समर्थन से ये जन आंदोलन बन चुका है। और सबसे बड़ी जीत आपकी हुई भी है। आपने पता है जो धरना हमने दिया था सेठेवाड़ी धर्मशाला में, जो मीटिंग बुलाई थी, सफल मीटिंग थी, धरना भी सफल था। और इसकी आवाज़ हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री के समक्ष, और उसके बाद सबसे बड़ी जीत हमारी ये हुई है जब हम माननीय डिप्टी सीएम को ज्ञापन देने के लिए गए थे और डिप्टी सीएम ने कहा मैं आकर मौका देखूंगा, खुद निरीक्षण करूंगा। तो वहाँ भी कम से कम 400-500 की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। देखो दर्द पूरे शहर को है, पूरी सामाजिक संस्थाओं का है, पूरे ट्रेड यूनियन के प्रधानों को भी है, पदाधिकारियों को भी है, ये सब का दर्द है। मैं एक निवेदन आपसे करना चाहूँगा, कई लोग जो आंदोलन को कमज़ोर करने में लगे हुए हैं उनकी भी पहचान करने की हमारे बीच में माननीय मैं निवेदन करूंगा 8-10 आदमियों से वो सार को ले आए, माला ले। माननीय एसपी साहब हमारे बीच पहुंच गए। 8-10 साथी कृपया गेट पे जाके उनको फूल माला स्वागत करके कृपया बांध लें। राशम जी सभी साथी अपना अपना स्थान ले लें। माननीय एसपी साहब हमारे बीच पहुंच गए हैं। माननीय एसपी साहब श्री सुमित कुमार जी हमारे बीच नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। आराम से रास्ता दे दो भैया, आराम से भाई रास्ता दे दो। एक फोटो कर लेते हैं यार, थोड़ा क्या सावर जी एक जी आ यार। श्री स्त्राण जी जैन फूड ग्रेन एसोसिएशन के प्रधान हैं, कृपया वो आगे आ जाइए। मैं श्री सुरेश जिंदल से अनुरोध करूंगा, लायंस क्लब के प्रेसिडेंट हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं सुरेश जी गर्ग, सचिव एवं व्यापार मंडल के सुरेश जी, अशोक जी गोयल, फूल देकर जी जैन फूड ग्रेन एसोसिएशन के प्रधान हैं, कृपया वो आगे आ जाइए। मैं श्री सुरेश जिंदल से अनुरोध करूंगा, लायंस क्लब के प्रेसिडेंट हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं सुरेश जी गर्ग, सचिव एवं व्यापार मंडल के सुरेश जी, अशोक जी गोयल, फूल देकर माननीय एसपी साहब का स्वागत करेंगे। राजेश श्याम जी बिंदल, पालिका बाजार एसोसिएशन के
प्रेसिडेंट उनके साथी वो बात करें। जय भगवान जी सिंगला जो हमारे सम्मानित MC हैं, कृपया आगे आगे अपना स्थान ले लें। आपका यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मेरा सभी साथी से अनुरोध है, कृपया अपनी अपनी सीट ले लें ताकि हम कार्रवाई को सुचारू रूप से चालू कर सकें। जो भी साथी पीछे खड़े हैं कृपया वो आगे आ जाइए, कुर्सियों पर स्थान है। साथियों, जैसा कि अभी आपको बताया भी गया था, माननीय सुमित कुमार जी SP अभी हमारे जींद में अभी ज्वाइनिंग की है। अभी 3 दिन पहले ये हमसे मिले थे। पूरा व्यापार मंडल महावीर कंप्यूटर की अगुवाई में इन्होंने बहुत ही पेशेंटली हमारी बात को सुना, बात को समझा। शहर की समस्याओं के बारे में भी इन्होंने हमसे भी विचार विमर्श किया और खुद भी अपनी भी रणनीति बताई कि मैं किस प्रकार से काम करता हूँ। जैसा कि इनका नाम सुना था, आते ही कुछ ने ऐसे क्राइम के केस पकड़े हैं जो बड़े दुर्लभ केस थे। तो उन्हें कहा, इनकी भी इच्छा थी कि मैं भी व्यापार मंडल से मिलूँगा, जींद के लोगों से मिलूँगा, यहाँ की संस्थाओं से मिलूँगा, लोगों के विचार भी जानेंगे कि क्या आप लोग पुलिस प्रशासन से चाहते हैं और क्या पुलिस प्रशासन व्यापार मंडल से या शहर के नागरिकों से उनकी क्या अपेक्षाएं हैं कि वो क्या चाहते हैं, ताकि ये 2 स्तंभ एक ऐसे हैं, अगर दोनों स्तंभ तरीके से काम करें, एक दूसरे की बात को समझ के काम करें, तो मैं समझता हूँ कि शहर में अमन शांति बनी रहेगी। अब मैं इसी कड़ी में अशोक गोयल जी जो अग्रवाल धाम विकास ट्रस्ट के सिटी प्रेसिडेंट हैं और व्यापार मंडल के सेक्रेटरी हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कृपया आए। 2 शब्द जो भी वक्त आए मैं कहूँगा 2 चंद ही शब्दों में अपनी बात को रखें। अशोक गोयल जी। धन्यवाद प्रधान जी। सबसे पहले मैं माननीय हमारे जींद के SP श्री सुमित कुमार जी का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। स्वागत की इसी कड़ी में मेरे दिनेश कुमार जी जो सिटी SHO हैं, उनका यहाँ पहुँचने पर दिल की गहराई से स्वागत है। आपका स्वागत है सर। मैं व्यापार मंडल के कर्मठ, मैं कहूँगा एक ऐसे साहसी व्यक्ति जो सीना तान के इस शहर में अकेला हर बुराई से हर अच्छाई को अपने ऊपर लेके व्यापार जगत के लिए नहीं, आम आदमी के लिए भी लड़ता है। महावीर कंप्यूटर हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल जिला जींद के प्रधान महावीर कंप्यूटर जी, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। ये सर, मैं आपको 2 शब्दों में इनके बारे में बताना चाहूँगा। ये वो शख्स हैं, चाहे कितनी भी बड़ी विपदा हो शहर के ऊपर, कितना भी इनके ऊपर दबाव आए, चाहे गोली का दबाव आए, चाहे किसी चीज़ का दबाव आए, ये अपने सीना तान कर उनके साथ खड़े रहते हैं। मैं इनके लिए तालियां चाहूँगा, एक बार से जोरदार तालियां हैं। सर, वैसे तो आप मिले हैं, फिर भी मैं आपसे शहर के बारे में चंद बातें शेयर करना चाहूँगा। एक तो सबसे बड़ी समस्या है शहर में फाटक की। हमारा शहर 2 हिस्सों में बट गया है। अगर मौका मिलेगा तो हम आपका निरीक्षण भी करवाएंगे वहाँ का। उस फाटक की इतनी बड़ी समस्या है आम आदमी की, ये किसी एक व्यापारी की या किसी एक की नहीं है, आम आदमी की समस्या है। अगर हो सके तो इसके बारे में आप कुछ विचार रखना और इसके बारे में कार्रवाई करवाना। दूसरी है सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की। शहर में इंक्रोचमेंट, पार्किंग की व्यवस्था इतनी ज़बरदस्त खराब है। आप सिटी थाने के सामने भी जाके खड़े देखोगे, वहाँ गाड़ियाँ लगा के चले जाते हैं लोग। थोड़ा सा पार्किंग के उस पर भी ध्यान दीजिए। तीसरा, शहर में गश्त बढ़ा दी जाए, थोड़ी सी क्राइम पे ऊपर। व्यापारी कुछ भी नहीं चाहता, व्यापारी से आप जो मर्जी मांगो व्यापारी आपको देगा, कुछ भी मांगो। व्यापार सिर्फ ये मांगता है अमन शांति, उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको चाहिए कि उसको अमन से शांति से शहर में रहने दिया जाए, इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। वो सब कुछ देने के लिए तैयार है। थोड़ा सा कानून व्यवस्था पर आप गौर कीजिएगा। बाकी वक्ता और बहुत हैं, मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आपका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। साथियों, एक बात की माफ़ी चाहूँगा। SP साहब जैसे आप जानते हैं अपने पुलिस के हेड हैं और उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारियाँ होती हैं। थोड़ा समय की कमी है, वक्ता हमारे पास बहुत थे, सब ने अपने विचार रखने थे।
लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं किसी को हम यहाँ पे नहीं बुला पाएंगे। मैं सीधा ही हमारे जो हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल जींद के जिला प्रधान हैं श्री महावीर कंप्यूटर जी, उनसे अनुरोध करूँगा कृपया वो आए और सारे समाज की तरफ से और सारे व्यापार की तरफ से और पूरे शहर की तरफ से वो ये आपके विचारों को सामने रख देंगे। मैं सबसे पहले तो निवेदन करूंगा, जितने भी व्यापारी आए हैं और शहर की काफ़ी करीम है और काफ़ी ट्रेड यूनियन के प्रधान भी हैं, सामाजिक संस्थाओं के प्रधान भी हैं, जोरदार तालियों से हमारे माननीय एसपी साहब का अभिनंदन। तालियों से ताली बोलने के लिए पूरे शहर में आवाज आनी चाहिए। आदर और सम्मान के योग हमारे बीच में बड़े खुशी की बात है सर बोला जी थोड़ा जो शुक्रिया। हमारे पुलिस कप्तान हैं, बड़े ही बहादुर कप्तान हैं, हमारे मंच संचालन जिक्र कर रहे थे। जब से इन्होंने कार्यभार संभाला है, सारे प्रेस मीडिया के साथी भी हैं, सबसे पहले तो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। एक बात, बड़ी दमदार बात इन्होंने कही थी, या तो बदमाश जींद छोड़ दो या अपराध छोड़ दो। इसलिए मैं तुमसे निवेदन करूँगा, इनके जो बहादुर बात इन्होंने रखी उसके लिए व्यापारी आपके दिल से मिलना चाहते थे और हम मिलके आए। और उस समय आपने एक बात कही थी और आप व्यापारियों का आपने दिल जीत लिया और 5 मिनट विस्तार से 10 मिनट विस्तार से चर्चा भी की और मैंने आपको निमंत्रण दिया। आपकी नई नियुक्ति है और व्यापारी वर्ग आपसे मिलना चाहता है, काफ़ी सामाजिक संस्थाएं भी आपसे मिलना चाहती हैं। तो आज हमारे बीच में आए तो आपका व्यापार मंडल की तरफ से, सामाजिक संस्थाओं की तरफ से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। और हमारे बीच में मैं नाम लेना चाहूँगा क्योंकि ट्रेड यूनियन आई है और एक गुलाब पे, छोटे से गुलाब पे इतने लोग इकट्ठे हो जाते हैं पूरे शहर की करीब। तो हमारे कपड़ा एसोसिएशन से वो परिचय भी देंगे। राजेश काजी जी बड़े ही बहादुर हमारे ट्रेड यूनियन के प्रधान हैं, वो भी हमारे बीच में आए हैं। और हमारे किराना एसोसिएशन से हमारे संजय मसालावाला जी, नीरज जैन जी, वो भी हमारे बीच में आए हैं। और हमारे पालिका बाजार से जय कुमार गोयल जी जो घंटाघर चौक से भी प्रधान हैं, वो भी अपने पदाधिकारियों के साथ आए हैं, उनका भी धन्यवाद। और हमारे बीच में हमारे नगर प्रधान जो काफ़ी बुजुर्ग हैं, उनका समय समय पर आशीर्वाद रहता है। ईश्वर बंसल जी भी हमारे बीच में बैठे हैं। राधा किशन बिंदल जो वरिष्ठ उप प्रधान हैं, वो भी हमारे बीच में हैं। और बर्तन एसोसिएशन से हमारे जितेंद्र जैन भी आए हैं। और हमारी इलेक्ट्रॉनिक जो एसोसिएशन है विजय जी, गरग जी, वो भी हमारे बीच में आए हैं। और हमारे साथी हमारे आनंद जैन जी भी, वो हमारे बीच में पूरी एसोसिएशन के साथ आए हैं। और सराफा बाजार एसोसिएशन से हमारे सुनील जिंदल जी भी हमारे पदाधिकारियों के साथ आए हैं। और हमारे साथी और भी हैं जो हमारे बीच में हैं। और हमारी टायर एसोसिएशन भी हमारे साथी आए हैं। और हमारे बड़े ही बहादुर एमसी सियाराम गोयल जी, जयवान सिंगला जी जो एमसी भी हैं और पालिका बाजार एसोसिएशन के प्रधान हैं, वो भी हमारे बीच में आए हैं। और हमारे साथी हमारे देवलाल चौक मार्केट से विनोद जी और बंसल साहब, रमेश बंसल जी, वो हमारे बीच में आए हैं। और हमारे बीच में हमारे शिवनारायण शर्मा जी भी हमारे बीच में आए हैं। और हमारे बीच में और भी अनेक ट्रेड यूनियन हैं, बनभौरी माता की है, चाहे बनभौरी पीठ की है, और भी अनेक संस्थाएं हैं। सुशील गोयल है, नीरज जी हैं, दीपक गोयल जी है और पवन जी हैं। अनेक साथी मैंने आपने देखा हुआ एसपी साहब ये शहर की करीब में आपकी बात की सुनना चाहते हैं। काफ़ी पहले एसपी साहब हमारे बीच में नरेंद्र बिजानिया जी थे और काफ़ी अपराध हुए और उन्होंने अपराधियों को पकड़ के
जेल के सलाखों के पीछे दिया था, उनकी कार्यशैली भी अच्छी थी और पूरे व्यापारियों ने उम्मीद है आप तो बहुत बड़े कद्दावर अफसर हो, और ज़्यादा व्यापारियों ने इस बात की उम्मीद है एसपी साहब ने जो काम आते ही व्यापारियों को के दिल को जीता है और कानून व्यवस्था पर लगाम लगाने के बाद जो पहला कदम आपने किया है, इसलिए व्यापारी आपका तालियों से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं और उम्मीद करते हैं। हमने एक बात रखी थी, देखो पहले मौके पर ही साहब ने एक बात कही और हमारा भी नज़रिया था, मिलने का भी साहब बैठे हैं, तो इन्होंने एक बात कही थी, जो अंडरपास बना हुआ है उस पर कई वारदात हो चुकी हैं, तो व्यापार मंडल ने निवेदन किया था भाई रात में महिला भी निकलती हैं तो काफ़ी छीना झपटी होती है। फौरन साहब ने व्यापार मंडल की मांग पे वहाँ पीसीआर लगा दी और उस दिन से पीसीआर पूरे शहर में घूमने लग रही है, आपकी सुरक्षा के लिए तैयार है। एसपी साहब ने पहले ये बात कही थी, व्यापारी अमन शांति से काम करें, जब तक मैं बैठा हूँ आपका पूरा ध्यान रखा जाएगा, कानून व्यवस्था का ध्यान रखा जाएगा, और भी साथी कोई बात रखना चाहता है खुले मन से बात रख सकता है। मैं हमारे आदरणीय सत्यरंजन जी पीछे बैठे हैं, उनसे निवेदन करूँगा, वो एसोसिएशन के मंडी एसोसिएशन के जहाँ मेरी दुकान है, उनसे निवेदन करूँगा, मेरे लिए सम्मानीय है वो भी आगे आके मंच पे बैठ जाएं, और हम ज़्यादा समय नहीं लेना चाहते और सारी बात एसपी साहब भी रखेंगे। और हमारे बीच में हमारे एसएचओ दिनेश जी जो पहले भी कई बार हमारे थाने में रह चुके हैं और अच्छी सूझबूझ के व्यक्ति हैं और व्यापारियों के साथ इनका पूरा सम्मान रहता है, और कई बार हमें बुलाने का मौका मिलता है तो ये तुरंत आ जाते हैं, किसी समस्या को लेके अच्छे ढंग से निदान करते हैं। और मैं एसपी साहब से निवेदन करूँगा, आपने चुन चुन के ड्यूटियाँ लगाई गई हैं और अच्छे जो भी इंस्पेक्टर थे उनको थाने में लगाया, इसके लिए भी आपका आभार व्यक्त। और ज़्यादा समय न लेता हुआ मैं व्यापारियों का यहाँ पधारने पर, सामाजिक संस्थाओं का यहाँ पधारने पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और पुणे एसपी साहब का भी यहाँ व्यापारियों के बीच में आपके सामने जो बात रखेंगे, जो दिशा निर्देश एसपी साहब दें उसको मान लेना, क्योंकि व्यापारी कभी भी जो भी कोई कार्य लेके नहीं जाता, बड़ी मुश्किल से जाता है। इनको तो सिर्फ एक कानून व्यवस्था की बात है, मन शांति हो जाए, इससे बड़ी व्यापारियों को कोई बात नहीं होती। मैं दोबारा जय हिंद जय व्यापारी, और मैं दोबारा पुनः हमारे एसपी साहिबान का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद जय भारत। साथियों, अब मैं जिसकी आपको बहुत देर से इंतजार थी, जिनके लिए आज ये प्रोग्राम रखा गया है, माननीय एसपी साहब श्री सुमित कुमार जी अपने विचार रखेंगे आपके सामने। कृपया उनको ध्यानपूर्वक सुनना और जो बातें बताए, मेरा आपसे निवेदन है, देखिए लॉ एंड ऑर्डर इनको बताना है, फॉलो आप लोगों को करना है, जितना आप फॉलो करोगे पुलिस के लिए उतना ही आसान रहेगा। माननीय कप्तान महोदय सुमित कुमार जी। सभी भाइयों को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपसे मिलने का मुझे मौका मिला और आप लोगों ने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। आज से 2-3 दिन पहले जब महावीर कंप्यूटर जी और इनके जो बाकी व्यापार मंडल के साथी हैं जब मुझसे मिले थे, तो मैंने खुद उनसे निवेदन किया था कि एक बार मैं मार्केट में आके सभी से मिलना चाहता हूँ। ये कोई व्यक्तिगत परिचय के लिए मैंने यहाँ पे नहीं आना था, मैं बस ये चाहता था कि जिस शहर में सरकार ने हमारी ड्यूटी लगाई है उस शहर के नागरिकों के साथ हमारा संवाद डायरेक्ट तौर पे होगा। तो मुझे लगता है कि जो हम आपसे निवेदन करें या आपकी कोई रिक्वायरमेंट हो उसको हम ठीक से बेहतर तरीके समझ पाएंगे, और जब बातें सीधी और आमने सामने होती है तो समझना भी आसान होता है और उन बातों को कार्यान्वित करना भी आसान होता है। आज यहाँ मंच पर उपस्थित श्री महावीर कंप्यूटर जी, ईश्वर बंसल जी, राधेश्याम बंसल जी,
सुरेश जिंदल जी, ईश्वर गोयल जी, सतपाल शर्मा जी, विलास मित्तल जी, संजय वर्मा जी, सुरेश गर्ग जी, सियाराम गोयल MC जीन, सुनील जिंदल, मेरे साथी पुलिस अधिकारी श्री दिनेश SHO सिटी। मेरे बारे में महावीर जी ने काफ़ी बढ़ा चढ़ा के बात कर दी। आपके पड़ोस के जिले का रहने वाला एक साधारण सा व्यक्ति हूँ, कोई ऐसी खास बात नहीं है, लेकिन एक जिम्मेवारी जो पद है, उस पद की गरिमा बहुत बड़ी है, ये मैं जानता हूँ। और उन जिम्मेवारियों को पूरी करने के लिए जो भी मेहनत, ये जो भी मुझसे बन पड़ेगा, मैं जरूर करूँगा। जहाँ तक बात रही कि किसी भी तरह की बदमाशी की या हुड़दंगबाजी की, उसके लिए मैं पूरी तरह से पहले भी कटिबद्ध था और दोबारा भी बात बोलता हूँ कि किसी भी सूरत में, चाहे कोई भी हो, कोई बदमाश हो, कोई आवारा किस्म का व्यक्ति हो, कोई हुड़दंगबाज हो, उन व्यक्तियों को किसी भी हालत में शांति से नहीं बैठने देंगे। उनका ठिकाना हवालात है और जेल के अंदर ही वो जाएंगे। लेकिन उसके अलावा भी पुलिस के कुछ कर्तव्य हैं। बदमाशों को पकड़ना बगैर शक की हमारी लिस्ट में सबसे ऊपर है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ कर्तव्य हैं। उनमें से एक कर्तव्य ये भी है कि आम जन की जो दिक्कत है, जो पुलिस के इंटरफेरेंस से ठीक हो सकती हैं, हम वो कार्य भी बखूबी निभाएं। अभी जैसे मुझसे पहले जो भाई बोल रहे थे, उन्होंने 2-3 बातें कही कि ट्रैफिक का एक चैलेंज है। मैं जब यहाँ पे आ रहा था तो मैं खुद भी, हालांकि बहुत ज़्यादा ज्योग्राफिकली अभी मैं जीन से वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन जब मैं आ रहा था मैं देख रहा था कि रानी तालाब के चारों तरफ मार्केट जो है बहुत ही भीड़ भाड़ वाला एरिया है। यहाँ पे ट्रैफिक संचालन के लिए केवल अकेले पुलिस के काम करने से काम नहीं चलेगा। मुझे लगता है आप में से 2-4 अनुभवी लोग, 2-4 जिम्मेदार लोग मेरी ट्रैफिक पुलिस को SHO सिटी के साथ बैठ के कोई प्लान बनाए। मैं केवल कमरे में बैठ के 2 लाइनें खींच दूँ कि ये रास्ता बंद, ये रास्ता बंद, उससे आपको असुविधा हो, आपके व्यापार को असुविधा हो, वो मैं नहीं चाहता। तो कोई भी फैसला हम लें तो एक बार आप सभी की मंत्रणा के बाद, आप सबकी सलाह के बाद, उसके बाद कोई फैसला लें। ट्रैफिक बगैर शक के बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और इस पर जितनी भी कार्रवाई की आवश्यकता होगी, जितनी भी डिप्लॉयमेंट की आवश्यकता होगी, चाहे ट्रैफिक के कर्मचारी बढ़ाने की बात से लेके यहाँ पे पार्किंग की जो अव्यवस्था है उसको ठीक करने के लिए मैं आपसे सहयोग की बहुत उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों में से जो भी व्यक्ति यहाँ पे मार्केट है, जिन्होंने यहाँ के रास्ते मुझसे ज़्यादा वाकिफ़ हैं, जिनको अच्छे से पता है कि किस रोड से कितना ट्रैफिक और किस रास्ते को हम वन वे कर सकते हैं, किसको डाइवर्ट कर सकते हैं, वो काम में बगैर आपके साथ बातचीत किए बगैर नहीं करना चाहता। तो एक तो महावीर कंप्यूटर की से, और जो बाकी ये जो भीड़ भाड़ वाला एरिया है, यहाँ के जो भी प्रधान हैं, जो भी उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि SHO दिनेश के साथ बैठ के कोई ट्रैफिक का सुचारू प्लान बनाए। एक बार वो प्लान बन जाएगा, उसके बाद उसको एनफोर्स कराने के लिए फिर मैं पूरी ड्यूटी लगा दूंगा। उसके बाद चाहे मुझे यहाँ डिप्लॉयमेंट ज़्यादा करनी पड़े, चाहे चलानिंग करनी पड़े, चलानिंग में हो सकता है आपके व्हीकल भी चलान हो जाए, फिर उसके बाद उस चीज़ की छूट नहीं है। फिर ये है कि आप लोगों से बातचीत करने के बाद जो फैसला होगा उस पर आप और मैं दोनों टिकेंगे और ट्रैफिक और पार्किंग की जो व्यवस्था है इसको ठीक करने का प्रयास करेंगे। दूसरी बात जो यहाँ मेरे सामने रखी थी पेट्रोलिंग की, इतने भीड़ भाड़ के एरिया में PCR की पेट्रोलिंग मुझे नहीं लगता कि बहुत प्रभावी तरीके से हो पाएगी। मैं मोटरसाइकिल राइडर्स यहाँ पे बढ़ाने का प्रयास करूँगा कि जहाँ पे अगर 1 या 2 मोटरसाइकिल हैं, उसमें से और मोटरसाइकिल्स जो मेरे पास जींद जिला में उपलब्ध हैं, और जहाँ पे मुझे लगता है कि मैं किसी और सब्स्टिट्यूट से काम चला सकता हूँ, वहाँ से मैं व्हीकल को यहाँ पे राइडर्स को डाइवर्ट करूँगा कि वो इस एरिया में पेट्रोलिंग और गश्त कराएँ। इसके अलावा पैदल गश्त भी मैं यहाँ प्लान करूँगा कि 2-2 व्यक्तियों की एक टुकड़ी जो बड़ी पेयर के साथ आपस में यहाँ पे पूरे मार्केट में पैदल गश्त करें। और ना केवल पैदल गश्त करेंगे, मैं कोशिश ये भी करूँगा कि कुछ लोगों की परमानेंट यहाँ पे थाना सिटी थाने से ड्यूटी लगे, जो कि आप सभी के साथ बातचीत भी रखें, आपके एक फ़ोन कॉल पे दूरी पे वो आपके पास मिलने भी आए और आपके सभी के बारे में जानकारी भी रखें, और आप कोई भी मदद हो वो इमीडिएटली कर पाएँ। SHO दिनेश यहाँ मेरे साथ है। SHO दिनेश से भी मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोगों के साथ तालमेल बना के आप लोगों की सभी दिक्कतों का समाधान करने की कोशिश करेगा जो पुलिस के हाथ में है। काफ़ी चीज़ें हैं जो पुलिस के हाथ में नहीं होती, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे फाटक की बात बता रहे थे,
अगर फाटक के ऊपर कोई ट्रैफिक की ड्यूटी लगाने की जरूरत है या कुछ वहाँ पे कर्मचारी पोस्ट करने वाली बात है वो मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन शायद फाटक का विषय मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, उस पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगा। इसके अलावा भी मेरे ऑफिस में मेरा मोबाइल नंबर, मुझसे पहले जो मेरे साथी श्री नरेंद्र बिजरानिया यहाँ पे थे, जो मोबाइल नंबर उनके पास था वही मोबाइल नंबर मेरे पास है। आप सभी को किसी भी टाइम भी कोई दिक्कत हो रहा, आपको लगता है कि आपके नीचे सुनवाई नहीं हुई है, मैं एक बार रिक्वेस्ट जरूर करूँगा कि पहले आप लोकल थाने में संपर्क करें। डायल 112 जो हरियाणा सरकार ने एक बहुत ही बेहतरीन सुविधा दी है, जिसमें 5 मिनट से कम वक्त में हम शहर के हर हिस्से में पहुँच जाते हैं और 12 मिनट से कम वक्त में हम किसी भी ग्रामीण इलाके में पहुँच जाते हैं। उस सुविधा का जरूर उपयोग करें। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि मामला ऐसा है कि मेरी इंटरवेंशन की ज़रूरत है, तो प्लीज़ बेझिझक होकर मुझे फ़ोन करें। मैं अक्सर मेरी कोशिश रहती है कि मैं फ़ोन ज़रूर उठाऊं, लेकिन अगर किसी मीटिंग की व्यस्तता हो तो आप मुझे ज़रूर मैसेज छोड़ दें, व्हाट्सएप छोड़ दें, मैं तुरंत उसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन लेके या तो मैं या फिर मेरे ऑफिस से कोई आदमी आपसे ज़रूर संपर्क करेगा। सीसीटीवी कैमरे, हाँ, मैं बात कर रहा हूं। ये तो रही जो आपने बातें रखी। एक दो मेरी रिक्वेस्ट भी हैं, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। मैंने व्यापार मंडल के जो साथी उस दिन आए थे उनसे बात भी की थी। आज के टाइम शायद ही कोई ऐसी व्यापारी का प्रतिष्ठान होगा, चाहे दुकान हो या ऑफिस हो, जहाँ पे सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे। मुझे लगता है सभी भाइयों ने अपने अंदर से दुकानों के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगवा रखे हैं। सभी मार्केट्स में सीसीटीवी कैमरे जरूर होंगे, इस बात को मैं मान के चलता हूँ। लेकिन हमेशा एक जो काम हो रखा है उसको और अच्छे से करने का स्कोप रहता है। कभी भी कोई चीज़ एब्सोल्यूट बहुत बढ़िया हो, उसको और बढ़िया करने का स्कोप हमेशा रहता है। और अब जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि सीसीटीवी की जो व्यवस्था है उसको और बेहतरीन किया जाए। उसमें पहला तो आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी, जिस जिस भाई की दुकान में सीसीटीवी कैमरा है वो कृपया करके उस सीसीटीवी का एक कैमरा बाहर की बाहर की तरफ जरूर रखें, ताकि ना केवल मोटरसाइकिल चोरों की पहचान हो पाए। भगवान ना करे ऐसी कोई दुर्घटना मार्केट में किसी तरह का क्राइम होता है तो जो पोस्ट इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन है, घटना के बाद की जो इन्वेस्टिगेशन है, उसमें सीसीटीवी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो जितने ज़्यादा कैमरे होंगे उतनी ही पुलिस की आंखें बढ़ेंगी, उतने ही बदमाशों के और चोरों के हौसले पस्त होंगे। नंबर एक तो आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हर व्यक्ति, कितनी छोटी कितनी बड़ी उसकी दुकान हो, अगर उसके पास अंदर कैमरे लगे हुए हैं तो एक कैमरा, दो कैमरा अपनी दुकान से बाहर सड़क को पूरा कवर करते हुए वो जरूर लगवाएं। दूसरा, सभी जो एसोसिएशंस हैं मार्केट में, अलग अलग एसोसिएशन में आपके देख रहा हूँ, कपड़ा व्यापारियों के अलग है, किराना व्यापारियों के अलग है, सभी एसोसिएशन से मेरी फर्दर ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आपकी जो गेटों हैं, जो मार्केट में आपकी 15, 20, 25, 30 दुकानें एक साथ हैं, उसके लिए एक एक चौकीदार जरूर करें और उस चौकीदार की सूचना थाने में जरूर दे के रखें, ताकि उसका जो पुराना क्राइम रिकॉर्ड है वो हम वेरीफाई करें और बाद में उसकी लगातार चेकिंग मेरी पीसीआर और राइडर डेली रात को करते रहें। जींद जिले में वैसे तो आप सभी को इस बात का आइडिया होगा, हरियाणा के बाकी जिलों के मुताबिक के कंपैरिजन में फोर्स थोड़ी कम है, लेकिन ये कोई बहाना नहीं है कि हम ये फोर्स कम है तो हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। लेकिन इतना जरूर है, किसी भी कमी को मिल बैठ के दूर किया जा सकता है। उसका एक रास्ता ये है कि जो मार्केट प्लेसेस हैं या जो RWAs हैं, जो कॉलोनियाँ हैं, उनमें चौकीदारों की संख्या बढ़ा के पुलिस के हाथ मजबूत किए जा सकते हैं। मेरी सभी मार्केट एसोसिएशन से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि बहुत ज़्यादा इसमें फाइनेंशियल बर्डन किसी एक व्यक्ति पर नहीं आता। ये सामूहिक काम है और सामूहिक काम में तो व्यापारी वर्ग से ज़्यादा योगदान कभी किसी का इस देश में नहीं रहा है। कोई भी सामूहिक काम हो, कोई भी देश में किसी तरह की दिक्कत हो, किसी तरह के दान की बात आई है, तो मेरे ख्याल में जो लोग मेरे सामने बैठे हैं, इनसे ज़्यादा दानवीर तो भारतवर्ष में नहीं रहा। और ये काम तो क्योंकि आपके डायरेक्ट अपने इंटरेस्ट का है, तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत किसी भाई को नहीं होनी चाहिए। तो एक चौकीदारों की संख्या बढ़ाने के लिए ये मेरी आप सबसे करबद्ध निवेदन रहेगा कि आप सभी लोग अपने अपने एरिया में हर 20, 25, 30, 50, 100 दुकानों पे एक चौकीदार जरूर हो, ताकि कम से कम रात को उन दुकानों की जो मेरी पेट्रोलिंग पार्टी है वो 7-7 चौकीदारों को चेक करते रहेगी।
पहले एटीएम्स के ऊपर चौकीदार होते थे, उससे मार्केट की भी चौकीदारी हो जाती थी, लेकिन आजकल बैंकों ने अपने कॉस्ट कटिंग के नाम पे शायद ही किसी एटीएम के ऊपर आज के टाइम चौकीदार दिखाई देता है। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि रोज़ आम मर्रा के जीवन में छोटी मोटी किसी तरह की दिक्कत अगर ऐसी है जो पुलिस के लिए आपको लगता है कि पुलिस को बताना ज़रूरी है, तो इंस्पेक्टर दिनेश जो आपके यहाँ पे बतौर SHO तैनात हुए हैं, बहुत ही काबिल अफसर हैं। और मेरे को आपके शहर के जब 4, 5, 10, 15 लोगों ने कहा कि दिनेश बढ़िया और बहुत काबिल आदमी है, तो तब उसको यहाँ पे पोस्टिंग दी। तो मैं आप लोगों से भी ये अपेक्षा रखूँगा और दिनेश से भी मेरी यही अपेक्षा रहेगी कि आपस में सहयोग एक दूसरे का बना के रखें। और हम सभी का लक्ष्य एक ही है कि किसी भी हालत में चोरों को, बदमाशों को, हुड़दंगबाजियों को, ठीक है, किसी तरह की छूट ना मिले। बहुत ज़्यादा बातें मुझे करनी नहीं आती, तो इसी के बाद मैं आप सबको दोबारा एक बार नमस्कार बोलता हूँ। और ये हमारी मुलाकात किसी संवाद का ख़त्म नहीं है, ये किसी संवाद की शुरुआत है। अगर कोई भी ऐसी मेरे लायक बात होगी, मैं हमेशा हाजिर हूँ, 24 घंटे हाजिर हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अब मैं निवेदन करूँगा देवीलाल चौक के व्यापारी, सभी व्यापारी देवीलाल चौक से जितने व्यापारी आए हैं, कृपया वो आ जाएं और एक मोमेंटो के साथ माननीय SP साहब का स्वागत करेंगे। देवीलाल चौक के व्यापारी। बेटा थोड़ा के चले जाओ, भाई रास्ता दे थोड़ा आगे। मैं शक्तिपीठ जय मां बनगौरी सेवा समिति, बेटा थोड़ा पीछे, उसके प्रधान शक्तिपीठ जय मां बनगौरी, मैं उनसे निवेदन करूंगा एक मोमेंटो आप अपने जो सिटी के SHO साहब हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा एक मोमेंटो देके सिटी SHO शक्तिपीठ जय मां बनगौरी के सभी सदस्य, उनके प्रधान दीपक गोयल जी, माननीय SHO साहब का मोमेंटो देकर स्वागत करते हैं। धन्यवाद। अब मैं और कोई साथी अगर मोमेंटो के लिए है, श्रवणकार संघ एसोसिएशन, उनके प्रधान श्री सुनील जी जिंदल एवं सभी सदस्य हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कृपया आए और SP साहब को मौका भेंट करके और साल देकर सम्मानित करें। प्रधान जी थोड़ा खुले हो जाओ, थोड़ा यहाँ हो गया तो धन्यवाद सुनील जी जिंदल। हाँ, अब मैं आखिर में निवेदन करूंगा हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारी, महावीर जी कंप्यूटर जी, सुरेश जी जिंदल जी, सुरेश जी गर्ग जी, ईश्वर बंसल जी, अशोक गोयल जी, राधेश्याम जी बिंदल जी, राकेश गोयल जी, सियाराम जी गोयल, शिवनारायण जी शर्मा, हाँ, बर्तन एसोसिएशन के प्रधान जितेंद्र जी जैन, पुरुषोत्तम दास जी बोरवाड़ा, कृपया सभी आप लोग आगे आ जाइए और व्यापार मंडल की तरफ से एक मोमेंटो देकर माननीय SP साहब को सम्मानित कीजिए। अब मैं निवेदन करूंगा युवा मित्र मंडल जी के सभी सदस्य, उनके सचिव हमारे बीच में है सुरेंद्र जी मित्र, कृपया वो भी आगे आ जाइए और माननीय SP साहब का स्वागत कीजिए। सुरेंद्र जी मित्र, युवा मित्र मंडल जी, उनके सभी सदस्य, युवा मित्र मंडल जी एक बहुत ही धार्मिक संस्था है, हर साल काफ़ी गरीब कन्याओं की शादी ये लोग करवाते हैं, इनका अपना एक विशेष योगदान है। कृष्ण जी मित्तल इनके सदस्य हैं, वो भी साथ में हैं। और कोई साथी है
इनका तो बहुत ही अच्छा काम है जी। इसी साल इन्होंने 51 कन्याओं की शादी, गरीब कन्याओं की शादी भी इसी साल की है जो है, और ये बड़े बधाई के पात्र हैं। अब मैं अंत में साड़ी एसोसिएशन के प्रधान साहब जी हुए गए, बड़े जुझारू नेता है। जितने भी ट्रेड यूनियन के प्रेसिडेंट हैं वो कृपया आगे आगे। रेडू साहब आप भी चारे से उनके प्रेसिडेंट, जितने प्रेसिडेंट हैं, राकेश जी गोयल, संजय वर्मा जी, सभी एक बार आगे आ जाइए। एक बार जी गोयल, संजय वर्मा जी, संजय गर्ग जी, हाँ जी भाई साहब, हाँ जी नमस्ते। अब मैं बढ़िया सर, बढ़िया। अंत में मान्य एसपी साहब का बहुत बहुत